लगभग 5वीं क्लास से मेरी माँ सपना देख, मेरे भाई ने अभी 12th की है। मेरी माँ सपना देख रही कि मेरे बेटे को आर्मी में लगवाऊंगा। हमने ऐसी तैसी करी बीजेपी की, हमारे भाई सिर्फ गार्ड लगने के लायक है। 21 साल तक के युवा चाहिए, तो हमें भी कोई 80 साल के बुढ़ा ना हमने ठेका ले रखा है क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हमने वो 70 साल का बिठा रखा, तो हमने भी युवा ही चाहिए प्रधानमंत्री। रोजगारी की दर वो 45 सालों में सबसे ऊपर है, तो क्या जो नौकरी रिटायर होने के बाद दी जा सकती है वो आज नहीं दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। ये वेट किस चीज का करे, इस चीज का कर रहे हैं। बॉर्डर पे 4 साल हमारे भाई नौकरी करेंगे, उनके कहीं हाथ पैर कट जाएंगे, किसी को गोली लग जाएगी, तो वो हमारे साथी क्या करेंगे, वो हमारे भाई क्या करेंगे? मतलब उनके हाथ पैर कटने के बाद आप नौकरी दोगे, और उसका भी क्या पता है देंगे या नहीं देंगे। बीजेपी वाले नेता कहते हैं कि हमें इनको अपने मतलब बीजेपी कार्यालय पर गार्ड लगाएंगे। क्या हमने ऐसी तैसी करी है बीजेपी की? हमारे भाई सिर्फ गार्ड लगने के लायक है। हमारे भाई M.Tech B.Tech पता नहीं PhD भी करे रोड पे घूमने लग रहे हैं बालक, तो मतलब क्या वो 10-10 हजार की नौकरी के लिए इनके गार्ड लगेंगे? बीजेपी सरकार कान खोल करके सुन लो, भर्ती कर दो, चाहे पहले दिन ज्वाइनिंग ले लो, अगले दिन रिटायरमेंट कर दो, लेकिन प्रधानमंत्री से लागू होनी चाहिए। सभी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। हमारे इतने ताऊ खड़े, हमारे चाचे खड़े, हमारे भाई खड़े, सभी एक दिन के प्रधानमंत्री बन लेंगे। कम से कम हमें भी तो सत्ता के सियासन का पता चले, कैसी चाल ये खेलते हैं। कहना चाहूंगी सरकार से, अगर अग्निवीरों को 4 साल के लिए आप कर रहे हैं ना, तो संसद वालों की पेंशन बंद कर दी जाए और एक साल के लिए MP MLA चुने जाए, प्रधानमंत्री 1 साल के लिए चुने जाए। जो विदेशों से ये नई नीतियां लेकर के आ रहे हैं कि हमें युवा आर्मी में चाहिए, 21 साल तक के युवा चाहिए, तो हमें भी कोई 80 साल के बुढ़ा ना हमने ठेका ले रखा है क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हमने वो 70 साल का बिठा रखा, तो हमने भी युवा ही चाहिए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भी हमने युवा चाहिए, सारे MP MLA मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक सब हमें युवा चाहिए। अगर युवा 21 साल तक के फौज में चाहिए तो जी। 1 रैंक 1 पेंशन की बात लेकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी 9 रैंक 9 पेंशन की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ की पेंशन देंगे? ये 2.5 करोड़ बेरोजगार युवा रोड पर घूम रहे हैं। युवा ही क्यों घूम रहे हैं? आंगनवाड़ी वाली बहनें देख लो, स्कूल के टीचरों को देख लो, हर कोई रोड पर बैठा है। और अब किसान रोड पर बैठे थे यार, एक बच रही थी सिर्फ फौज, जिसको कोई नहीं बेच सकता था, लेकिन इस सरकार की नहीं है, तो उस फौज पे भी होगी आज। उस फौज ने भी बेचन पर उतरा है, तो मैं कहूंगी कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। अगर आज युवा भाई रोडों पर नहीं निकले अपने घरों से, तो मैं कहूंगी कि जिंदगी भर आपको गुलाम बना के रखेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के दलाल और अंग्रेजों जैसा शासन आप लोगों पर करना चाहते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप रोड पे आओ और अपनी आवाज उठाओ। किसान कानूनों की तरह ये कानून भी रद्द होगा जल्दी। 13 महीने का लंबा आंदोलन चला था किसानों का। एक बार तो किसानों ने अग्नि परीक्षा दे दी, क्या युवा अब अग्नि परीक्षा की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल, युवा अब अग्नि परीक्षा की ओर जा रहे हैं। और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, अपने जो रावत साहब हैं, वो अपनी 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट तक चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे युवा भाइयों ने क्या कसूर किया है? इनकी जिंदगी क्यों खराब की जा रही है? इनको 4 साल क्यों दिए जा रहे हैं? सिर्फ इनको 15 या 25 साल क्यों नहीं दिए जा रहे? मैं सरकार से आह्वान करना चाहती हूँ, जो पहले भर्तियां थी वैसे ही भर्तियां लागू की जाएं। जो बच्चों के पेपर क्लियर हो चुके हैं, उनको दोबारा से अपनी नौकरी का जो भी उनका था, जो पेंडिंग था, उसको क्लियर किया जाए। हमारे भाई सक्षम हैं देश सेवा के लिए। ये मतलब नहीं है सरकार ये बोल रही है भाई आप देश सेवा के लिए सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हो। तब मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप वहाँ किस लिए बैठे हैं? आप इतना पैसा कमा रहे, इतनी पेंशन ले रहे हैं, आप किस लिए ले रहे हैं? आप भी देश सेवा के लिए नहीं है, आप देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आपने बोला था काला धन निकाल लूंगा सबका, वो काला धन ऐसे निकल रहा है। देखो हमारे युवा वर्ग रोडों पर हैं। जब देश का भविष्य रोड पर है तो देश विकास कैसे कर सकता है? तो PM साहब से मैं बोलना चाहती हूँ, आप अपने आप को देखिए। आपने ये बोला भाई मैं यहाँ पर रोजगार के नाम पर हर एक वर्ग में हर घर एक नौकरी, सरकारी नौकरी बोला था, और हर घर बेरोजगारी फैला दी है सरकार ने। और इस बेरोजगारी का रिजल्ट आज आप देख रहे हैं, कहां से कहां तक पैदल चल रहे हैं। आप भी एक समाज में माता के तौर पे देखी जाती होंगी, बहन के तौर पे आप देखी जाती होंगी। क्या आप लोग इस बात को कबूल कर पाएंगे कि आपका भाई, आपका बेटा 4 साल के लिए सेना में जाए और गोली खाकर हमारे साथ आए? लगभग 5वीं क्लास से मेरी माँ सपना देख रही, मेरे भाई ने अभी 12th की है। मेरी माँ सपना देख रही कि मेरे बेटे को आर्मी में लगवाऊंगी। जैसे ही 4 साल की भर्ती की है, मेरी माँ का मतलब एक माँ पैदा करते ही ना अपने बच्चे ने यही सपना देखा कि मेरे बेटे ने फौज में लगवाऊंगी। उन माँ बापा का भी सपना टूट गया है आज ये 4 साल की भर्ती के लिए। और मेरे भाई को मेरी माँ ने भी और मैंने भी बिल्कुल साफ मना कर दिया। हमारा भाई मतलब हमारे युवा घर से इतने फालतू नहीं है अपने माँ बापों के लिए कि भी 4 साल के लिए उनको मरने के लिए हम भेज दें। जी, देश जो प्रेम होता है वो क्या युवाओं में कम हो जाएगा? नहीं, देश प्रेम कम नहीं होगा, और भी ज्यादा होगा। इस सरकार के घुटने टिकवाने के लिए होगा, क्योंकि सरकार चाहती है युवाओं को बरगलाना। लेकिन मैं अपने युवा भाइयों से आह्वान करना चाहती हूँ, आप सरकार के बहकावे में आकर
एक तो इस टोड वाली भर्ती में कोई भी फार्म नॉमिनेशन ना भरें, क्योंकि अगर आपने फार्म भर दिया तो हमारा रोडों पर उतरने का कोई मायने नहीं रहता है। हम लड़ किस लिए रहे हैं? अपने युवा भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो भाइयों से एक तो ये अपील है, भाई आप इस टोड में कोई फार्म नॉमिनेशन ना भरें। और दूसरी बात, सरकार चाहती है इन युवाओं को अपने पक्ष में रखना, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहती हूँ अब युवा जाग चुके हैं। हमने किसान आंदोलन के दौरान एक नारा लगाया था, फसल और नस्ल बचाने का। फसल बची ना बची, लेकिन नस्ल बचा कर रहेंगे, क्योंकि हमें पता है मोदी सरकार हमें बेचना चाहती है, दोबारा से फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। लेकिन हम अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हर वर्ग जाग चुका है और हर वर्ग को अपनी कीमत पता चल चुकी है। मोदी साहब कान खोल कर सुन लो, जिस तरह सुबह 5 बजे उठकर आपने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, इसी तरह इस अग्निवीर को भी आपको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अग्निवीर स्कीम को लेकर लोग क्या सोचते हैं, युवा नेता क्या सोचते हैं, किसान नेता क्या कुछ सोचते हैं, ये भी हमने बताया। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।